हेलो एवरीवन। तो आज हम फंक्शन एनालिसिस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। इस नॉर्म्ड लीनियर स्पेस को शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस होते क्या हैं। हमने लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस के बारे में किया है कि हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं और हम उसके स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पर हमें यह नहीं बताया गया कि उन वेक्टर के बीच की दूरी को कैसे डिफाइन किया जाता है भाई, और उनकी स्केलर यानी कि उसकी लेंथ है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। हमें यह वेक्टर स्पेस में नहीं बताया गया। पर आज हम इस लेक्चर में उन वेक्टर के बीच की दूरी को भी डिफाइन करेंगे और हम उसकी लेंथ को भी मेजर करेंगे। तो चलिए हम करते हैं शुरू आज का लेक्चर जिसका नाम है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्म। अब नॉर्म क्या होते हैं? तो लेट एक्स बी ए लीनियर और वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड के आर और सी। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमारे पास एक्स जो होगा वो वेक्टर स्पेस होगा ओवर फील्ड के, जहां पे फील्ड कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर की भी हो सकती है या कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हो सकती है। अब हम उस x के ऊपर जो x नॉर्म है, अब जो सबसे पहले जो नॉर्म का सिंबल है ना, नॉर्म का सिंबल, ये नॉर्म का सिंबल है, ये हमारे पास एक नॉर्म का सिंबल है। ठीक है, अब इस नॉर्म से हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे x से लेके r तक, जो जहां पे हम उस x को नॉर्म तभी कहेंगे जब ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा वो x। यानी कि इस x को, यानी कि इस x के हर एलिमेंट लेंगे x के इस x स्पेस में से, और इस स्पेस को हम नॉर्म तभी कहेंगे जब ये नीचे चार कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो हम उसको नॉर्म बोल देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कंडीशन आती है हमारे पास x नॉर्म होता है वो हमारे पास इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वी ऑल x बिलोंग टू x। यानी कहने का मतलब है कि जहां पे हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे हम, जो डिस्टेंस है वो हम कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन यही आती है, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अब सेकंड कंडीशन क्या है कि x नॉर्म है इज इक्वल टू 0 इफ एंड इफ ओनली जो वेक्टर है वो 0 होंगे, या तो उस x की लेंथ 0 होगी। 0 कब होगी? जब वेक्टर 0 होगा, या वेक्टर 0 होगा तो तब उसकी लेंथ क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? दो हमारे पास वेक्टर स्पेस है x और y। अब हम उस x और y को क्या करेंगे? उस x और y का नॉर्म लेंगे। ठीक है, और उनको ऐड कर देंगे। x प्लस वाई नॉर्म किससे कम होगा? उनके अलग अलग नॉर्म के सम से अलग अलग होगा, x नॉर्म प्लस y नॉर्म। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास अल्फा x नॉर्म, जहां पे अल्फा क्या है हमारे पास? स्केलर्स है, इज इक्वल टू होगा अल्फा मॉडुलस इनटू x नॉर्म वी ऑल x बिलोंग टू x एंड अल्फा बिलोंग टू k, यानी कि फील्ड के मेंबर है। यहाँ पे जो अल्फा मॉडुलस है हमने इसलिए लिया है क्योंकि वहां पे अल्फा कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उस नेगेटिव को खत्म करने के लिए हमने अल्फा मॉडुलस लिया है। तो अल्फा मॉडुलस इनटू x नॉर्म ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो आज हमने इस लेक्चर में यही सीखा है कि किसी x को नॉर्म कब बोलेंगे। किसी x को नॉर्म बनने के लिए ये चार कंडीशन जरूरी है। ठीक है, ये चार कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए तो वो नॉर्म बन जाएगा। ठीक है, हम उसको नॉर्म बोल देंगे कि x है जो हमारे पास वो नॉर्म है। बट अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होता है? उसको बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? अब जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है ना, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, अब ये कैसे बनेगा? हमने नॉर्म तो कर लिया कि नॉर्म ये चार कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाएगा उस x स्पेस के लिए तो वो नॉर्म बन जाएगा। अब नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, अब क्या होगा? ये इक्वल होगा लीनियर प्लस नॉर्म की। ठीक है, यानी कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होगा? लीनियर प्लस नॉर्म, यानी कि एक ऐसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगी, यानी कि इस तरह से x यानी कि लीनियर स्पेस और ये हमारे पास नॉर्म, तो ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे? नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगले लेक्चर में हम इस नॉर्म लीनियर स्पेस के ऊपर कुछ एग्जांपल के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।